लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर भी विचार करने की जरूरत है। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक हैं, हम सेक्युलरवादी नहीं है। इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या हमारे पक्ष में नहीं है। हमने जन समर्थन प्राप्त करने का जन समर्थन हम प्राप्त करने में सफल हुए। सबसे ज्यादा हमें जन समर्थन मिला है। कलमाड़ी साहेब काय म्हणतात मला ऐकू नहीं येते। कलमाड़ी साहब क्या कहते हैं ये दूसरों को समझना मुश्किल। अध्यक्ष महोदय, इस पहलू पर भी विचार होना चाहिए। कभी हम इस सदन में 2 रह गए थे, पहली बार चुने गए तब 4 थे। आएगा तब हम उसका सामना करेंगे। आज तो हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। आप सारे देश में थे, अब क्या हो रहा है? अब आप इस स्थिति से आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। इस देश में इस समय लोगों के विचारों में मंथन चल रहा है, चिंतन की दिशाएं बदल रही हैं। लोग पुरानी मान्यताओं को फिर से कसौटी पर कस रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या यह सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं, या थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी का मामला है। लेकिन अगर नहीं होता, मान लीजिए बात नहीं मानी जाती, तो हम ये बात कह रहे हैं जो संविधान में लिखी है, इसकी सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है, तो हमें कटघरे में खड़ा किया जाए। हम संप्रदायवादी इसलिए कह रहे हैं। इस सवाल का सांप्रदायिकता के साथ क्या संबंध? और मुझे बहुत दुख हुआ, प्रधानमंत्री के रूप में नरसिंह राव जी कहीं गए थे उत्तर प्रदेश में भाषण करने के लिए, और वे मुस्लिम समाज के सम्मुख भाषण कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, जिस समुदाय में, जिस बिरादरी में परिवर्तन लाना है, उसको तैयार किया जाना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, इस लोकतंत्र के लिए सहज है, स्वाभाविक है। मगर किसी के हाथ में वीटो नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदू समाज गतिशील है, हिंदू समाज में परिवर्तन हुए, परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है, स्मृतियां बदली हैं, और आज जिस स्मृति के आधार पर हम काम कर रहे हैं वो है हमारा संविधान, और उसके निर्माता हैं डॉक्टर अंबेडकर। जड़ समाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मैं ये इस विषय को लेकर ज्यादा विस्तार से बोलना नहीं चाहता, उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे पड़ोसी देश से
ठीक है, इस्लामिक लॉ इज अ डिवाइन लॉ, इट कैनॉट बी चेंज। जबरदस्ती कोई कानून नहीं लाया जा सकता इस सदन में, किसी की जात पर इतना दबाव नहीं डाला जा सकता, वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिशन देता है। आप क्यों कहते हैं, बैठिए। मैं एक और उदाहरण देने जा रहा था। पूरब में हमारे एक पड़ोसी देश से बड़ी संख्या में गैर कानूनी तौर पर लोग आ रहे हैं। सीमा पर उचित प्रबंध नहीं है, पूछताछ का भी तरीका नहीं है। अगर कोई रोजगार के लिए आए और रोजगार कमाने के बाद वापस चला जाए, वो एक स्थिति अलग है। ऐसे लोगों के लिए वर्क परमिट का भी इंतजाम किया जा सकता है, लेकिन चोरी छिपे आए, अंधेरे में आए, नदियों के रास्ते से आए, झाड़ों के झुरमुट में छिपकर आए और लाखों की संख्या में आए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। ये गृह मंत्रालय, हमारे गृह मंत्रालय की नहीं, लोग आ रहे हैं, पुरानी रिपोर्ट। अब उनके इस बात के लिए आवाज उठाना कि उनका आना रोका जाना चाहिए। वो सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का स्वरूप बदल रहा है, असंतोष पैदा हो रहा है, तनाव बढ़ रहे हैं। दिल्ली में जो पुराने रिक्शे वाले थे वो शिकायत कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के आने से उन्हें किराया कम मिलने लगा है, क्योंकि आने वाले अध्यक्ष महोदय, इसके परिणाम होते हैं। अब ये कहा जाए कि अल्पसंख्यकों के वोट का सवाल है, इस पर मत बोलो, मुंह चुप रहो, और पार्टियां क्यों नहीं बोलती, मेरी समझ में नहीं आता। कोई देश इस तरह से बड़े पैमाने पर इलीगल इमिग्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ठीक है, पूरी तरह रोकना मुश्किल होता है, लेकिन ये समस्या है और इसकी रोकथाम होनी चाहिए। और अगर हम आवाज उठाते हैं तो देश के हित में उठाते हैं, वोट के लिए नहीं उठाते। ये बात लोगों के गले के नीचे उतरनी चाहिए। Certain measures have to be adopted for that. For illegal entry. अध्यक्ष महोदय, मैं श्री संतोष मोहन देव की सलाह को हमेशा ही वजन देता रहा हूं, और जब करीमगंज में बांग्लादेश से आने वालों के सवाल को लेकर एक बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ था, उनको रिपोर्ट इसकी मिली होगी। वो हमारी पार्टी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, वो लोगों में व्याप्त आशंका, उसका प्रकटीकरण था। लाखों की संख्या में लोग आ गए, क्योंकि उनमें मन में ये भाव है कि आना ये रुकना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में आना ये हमारे भविष्य को खतरे में डालेगा। और उस दिन मैंने अपने भाषण में कहा था, मैंने इनको बताया और इन्होंने मुझे कहा कि आपने ठीक है। मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। अरे आप ये तो बोलो। लेकिन इस प्रश्न की गंभीरता बढ़ जाती है, आयाम बढ़ जाता है, जब ये बात ध्यान में रखी जाती है कि संख्या में वृद्धि के साथ और भी दुष्परिणाम होने लगते हैं। देश के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास हमारे सामने है, इसे रोका जाना चाहिए। इस प्रश्न पर एक राय होनी चाहिए। एक राय करने की हम जिम्मेदारी ले सकते हैं अगर सहयोग मिले। अब मैं एक और प्रश्न उठाना चाहता हूं। राष्ट्रपति बेगुनाह शहरियों को पर जुल्म ढाया जाता है, ये गलत है। और आपने अपने साथ एक ऐसी पार्टी भी रखी है जिसके प्रेसिडेंट ने और ये कहा है और अपने काडर को मुसलमानों पर छोड़ दिया कि ढूंढ ढूंढ कर उनको निकालो और उन बेगुनाहों पर जुल्म सितम ढाओ। ये ऐसा पार्टी को
सारी बातें आप अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन जो हकीकत है उससे मुंह मोड़ दिया जा रहा है।